हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में कालमनाध्याय चैप्टर से ब्रह्ममान या जिसे हम कल्प में कितने सौर वर्ष बीत गए हैं ये है। तो चलिए पढ़ते हैं। ब्रह्मा के एक दिन या जिसे हम कल्प कहते हैं उसमें सौर वर्षों की संख्या 4,32,000 सौर वर्षों का चतुर्गणित अर्थात 4 गुना 17,28,000 सौर वर्ष का कृत्य या सतयुग नामक प्रथम युग चरण। इसी 4,32,000 का 3 गुना त्रिगुणित 12,96,000 सौर वर्ष का त्रेतरा नामक द्वितीय युग चरण है। द्विगुणित 4,32,000 का 8,64,000 सौर वर्ष का द्वापर नामक तृतीय युग चरण है तथा 4,32,000 का 1 गुना 4,32,000 सौर वर्ष का कली या कलियुग नामक चतुर्थ युग चरण है। तो कुल योग आ रहा है 4,32,000 का हमने 10 बार या 10 गुना किया तो आया 43,20,000। 43,20,000 सौर वर्ष बराबर होता है एक महायुग। क्यों इसको एक महायुग कहते हैं? क्योंकि इसमें चारों युग जुड़ गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। इसीलिए हम महायुग को चतुर्युग नाम से भी जानते हैं। और इसमें सौर वर्षों की संख्या 43,20,000 हो जाती है। शुरुआत हमने 4,32,000 से की थी। 10 गुना हुआ 43,20,000 सौर वर्ष बराबर एक महायुग जिसे हम चतुर्युग भी कहते हैं। अब एक मनु या मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन जिसे हम कल्प कहते हैं उसमें 14 मनु होते हैं। तो इस हिसाब से 14 मनु का गुणे 71 बराबर 994 महायुग हुए ब्रह्मा के एक दिन या कल्प में। अब 14 मनुओं के लिए बीच में 15 संधियां आरंभ से लेके अंत तक होती हैं। अतः इन संधियों का मान 15 गुणे 17,28,000, क्योंकि 17,28,000 एक संधि का मान है। तो 15 गुणे 17,28,000 बराबर 2,56,20,000 सौर वर्ष। ये संधि मान है, 15 संधियों का मान है। इसको महायुग में परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट सौर वर्ष को नहीं जोड़ सकते हैं, हम कैलकुलेशन महायुग में कर रहे हैं, तो इस सौर वर्ष को महायुग में परिवर्तित करने के लिए 43,20,000 सौर वर्ष से भाग देंगे, क्योंकि सौर वर्ष का 43,20,000 सौर वर्ष बराबर एक महायुग होता है। तो परिवर्तित करने के लिए हम 2,56,20,000 सौर वर्ष को 43,20,000 सौर वर्ष से भाग देंगे तो हमें मिलेगा महायुग। और यहां पे ये मान मिल रहा है 6 महायुग का संधि काल है। तो इस हिसाब से ब्रह्मा के एक दिन या कल्प में जिसे हम 14 मनु कहते हैं उसमें 14 गुणे 71 बराबर 994 महायुग आए कैलकुलेशन से, और उसमें 6 महायुग का संधि काल भी जोड़ेंगे तो कुल मिला के 1,000 महायुग आए। तो ब्रह्मा के एक दिन या कल्प में 1,000 महायुग। अब 1,000 महायुग को सौर वर्ष में बड़े कैसे कन्वर्ट करेंगे? 43,20,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,000 गुणे 43,20,000 सौर वर्ष है। अब इसमें जीरो की संख्या 7 आ रही है तो इसको हम 432 गुणे 10 की घाते 7 लिख सकते हैं। 10 की घाते 7 का मतलब करोड़ होता है और बैंक में इसे CR के नंबर से शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 432 करोड़ CR जिसे हम कहते हैं सौर वर्ष हुए। तो ब्रह्मा के एक दिन या कल्प का मान 432 करोड़ सौर वर्ष हुआ। ब्रह्मा के दिन को एक कल्प कहते हैं तथा रात्रि भी इतने ही प्रमाण की होती है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक दिन रात अर्थात एक अहोरात्र 2 कल्प तुल्य होता है। तो अगर आप ब्रह्मा के एक दिन रात अर्थात अहोरात्र अर्थात 2 कल्प की बात करेंगे तो यही 2,000 महायुग हो जाएगा। 432 करोड़ सौर वर्ष का दुगुना हो जाएगा।
वर्तमान दिनगत मान अर्थात सृष्टि के आदि अर्थात प्रारंभ से अब तक बीते हुए सौर वर्ष की गणना आचार्य के अनुसार 6 मनु संधि सहित तथा 7वें मनु का 27वां युग व्यतीत होकर वर्तमान युग के 3 अंग अर्थात 3 युग चरण कौन कौन से कृत, त्रेता और द्वापर व्यतीत हो चुके हैं तथा कली अर्थात कलयुग आरंभ से अब तक 3179 वर्ष शक के आरंभ तक व्यतीत हो चुका है, जिन सब की योग संख्या 1,அரब 97,29,47,179 सौर वर्ष। तो देखिए, जो इसमें हमने बताया है कि सृष्टि के आरंभ से अब तक बीते हुए सौर वर्ष कितने हैं, तो आचार्य के अनुसार 6 मनु तो पूरे बीत गए, 7वें मनु का 27वां युग बीत चुका है, 28वां चल रहा है और 28वें युग में 28वें जो महायुग है उसमें 3 युग कृत, त्रेता और द्वापर भी व्यतीत हो गए हैं। कलयुग चल रहा है, 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है और कलयुग में 3179 वर्ष बीत गए हैं और ये 3179 वर्ष शक के शुरुआत तक का लिया गया है, शक के बाद का नहीं लिया गया है, क्योंकि हर साल 1 साल बढ़ जाता है। तो अगर उसको हम कैलकुलेशन में ले लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन, ये वीडियो, ये लेक्चर अगले साल गलत हो जाएगा। तो वो काम आप खुद से कर सकते हैं, वो हम बाद में बताएंगे कैसे जोड़ें। अब ये जो हमने बताया उसको हम मैथमेटिक्स से यहां शो करते हैं, गणना। 6 मनु बीत गए, तो 6 मनु का मतलब हुआ 6 × 71 महायुग, इतने महायुग हो गए। अब महायुग को सौर वर्ष में बदलना है तो 43,20,000 से मल्टीप्लाई किया तो इतने सौर वर्ष बने। इसका मान कितना है? 1,84,03,20,000 सौर वर्ष। अब 6 मनु के लिए 7 संधियां बीतेंगी। एक संधि का मान 17,28,000 है, इसको 7 से गुणा किया तो आपको 1,20,96,000 सौर वर्ष मिले। अब 7वें मनु के, जो 7वां मनु चल रहा है, उसके अंदर 27 महायुग बीत गए हैं, तो 27 गुणे एक महायुग का मान 43,20,000, तो आपको मिले 11,66,40,000 सौर वर्ष। इस समय 28वां महायुग में सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए हैं और इनका मान क्रमशः 17,28,000, त्रेता का 12,96,000 और द्वापर का 8,64,000। इनका जोड़ आया 38,88,000 सौर वर्ष, ये भी बीत गए। अब 28वें महायुग में जो चौथा चरण है, जिसे हम कलयुग कहते हैं, तो वो चल रहा है इसमें, और इसमें हमने 3,179 सौर वर्ष शक की शुरुआत तक का जोड़ा है, तो इन 3,179 सौर वर्ष को भी जोड़ दिया, तो कुल सौर वर्ष ब्रह्मा की शुरुआत से अर्थात आदि से अभी जब शक की वर्ष की शुरुआत हुई तब तक आए 1,97,39,47,179 सौर वर्ष। अब हम नोट में बता रहे हैं कि कैसे आज की डेट में कितने सौर वर्ष बीते हैं, कैसे निकालेंगे। तो नोट में क्या है, यदि आप वर्तमान वर्ष तक कुल सौर वर्ष जानना चाहते हैं तो पंचांग से वर्तमान शक वर्ष संख्या को ऊपर लिखित संख्या में जोड़ दें। उदाहरण के तौर पे ईसवी सन 2024, ये वीडियो हम 2024 में बना रहे हैं, तो ईसवी सन 2024 में शक वर्ष 1946 पंचांग में लिखा है। अतः यदि आप 1946 को इस 1,97,29,47,179 सौर वर्ष में जोड़ देंगे तो ब्रह्मा के आदि अर्थात प्रारंभ से वर्तमान वर्ष तक कितने सौर वर्ष बीत गए हैं वो ज्ञात हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, और हर 1 साल जैसे बढ़ेगा
तो ये एक संख्या जुड़ जाएगी। अभी 1946 तक चल रहा, अगले साल 1947 हो जाएगा, तो एक साल और जुड़ जाएगा, 100 वर्ष। उसको हम यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि अगले साल ये वीडियो गलत ना हो जाए, इसलिए थ्योरी पार्ट में आपको बता दिया। अब जो मनु बीत गए हैं, 6 मनु बीत गए हैं, 7वां चल रहा है, उनके नाम क्या है? मनु अर्थात मनवंतर के नाम। ब्रह्मा के आदि से जो 6 मनु बीत गए हैं, उनके नाम क्रमशः: नंबर 1 स्वयंभू, दूसरा स्वरोचित, तीसरा उत्तमज, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठवां चाक्षुष। ये व्यतीत हो चुके हैं तथा वर्तमान में 7वां वैवस्वत नामक मनवंतर चल रहा है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने कल्प अर्थात ब्रह्मा के एक दिन का मान और उनके आदि से लेकर आज तक जितने 100 वर्ष बीते उनका मान, इनको निकालने और उसको कैसे निकालते हैं ये बताने की कोशिश। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।